फ्रेंड्स, मैं बलराज पंचाल आप सबके लिए लेकर आया हूँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 2। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, यहाँ से आपको हर बार प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं इस श्रृंखला में जो भी प्रश्न लेकर आऊँगा वो सभी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप अभी के अभी हमारे इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला हूँ। इस चैनल पर जो भी मैं आपको टीच करूँगा वो टू द पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल होगा। और हाँ दोस्तों, जब भी आप हमारी वीडियो को देखो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि आपको जॉब लगना है तो आपके अंदर इतनी सहन शक्ति और सीखने की जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए कि आप 20 से 25 मिनट वहाँ बिता सकें जहाँ से हर हाल में आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। और आज का हमारा टॉपिक है देश की प्रमुख उत्पादन क्रांतियाँ। फ्रेंड्स, ये टॉपिक करवाने के बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन सेट करवाने वाला हूँ, 50 प्रश्नों का एक सेट भी करवाने वाला हूँ, जहाँ से आपको 101% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली क्रांति हमारी हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको याद कैसे करेंगे? खाद्यान्न का मतलब क्या होता है? खाद्यान्न का मतलब होता है अन्न। अब देखिए, अन्न पकने से पहले आप सभी जानते हैं, अन्न पकने से पहले सभी जगह आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि हरित मतलब हरा, और हरियाली का संबंध किससे होगा? हरा से। तो हरित क्रांति का संबंध किससे हुआ? खाद्यान्न मतलब अन्न से। और अन्न पकने से पहले कैसे होते हैं? हरे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। अब देखिए, जो हमारा दुग्ध मतलब दूध होता है, दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। ठीक है, और श्वेत का मतलब ही क्या है? सफ़ेद। तो यहाँ से आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। और दूध मतलब सफ़ेद, सफ़ेद और श्वेत सेम बात है। क्लियर? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे हुआ? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। अब देखिए, मत्स्य मतलब मछली। और दोस्तों, जो मछली है वो कहाँ पे रहती है? वो रहती है जल में। मछली यहाँ कहाँ पे रहती हैं? जल में। और जो जल का रंग है वो कैसा होता है? नीला। जल का रंग कैसा होता है? नीला। तो नीली नीला सेम थिंग है ना, नीली नीला। तो नीली क्रांति का संबंध किससे हुआ? मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट है हमारा भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। अब देखिए, उर्वरक, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, भूरी के अंदर जो आपको री वर्ड दिखाई देता है, री में क्या है आपका? रै। और यहाँ पे देखिए, उर्वरक में भी आपको 2 बार रै देखने को मिलेगा। उर्वरक, यहाँ पे देखिए एक ये रै हुआ और एक ये वाला रै हुआ। ठीक है, और कोई भी ऐसी क्रांति नहीं है जहाँ पे आपको ये कनेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से याद कर सकते हैं कि जो भूरी क्रांति का संबंध है वो किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। नेक्स्ट आपका रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे हुआ? अंडा उत्पादन से। इसको याद कैसे करोगे? अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जो अंडा का सेवन करते हैं। ठीक है, अब जब वो अंडा का सेवन अत्यधिक मात्रा में करते हैं, ज़्यादा मात्रा में कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? वो रज जाते हैं। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, रज मतलब रजना। ठीक है, तो रजत क्रांति का संबंध किससे हुआ? अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट आपका पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। अब देखिए फ्रेंड्स, तिलहन मतलब तेल, और जो तेल का रंग होता है, कलर होता है, वो प्राय आपको पीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देता है? जैसे जो हमारा सरसों का तेल होता है उसका कलर कैसा दिखाई देता है? पीला। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो पीली क्रांति है उसका संबंध किससे हुआ? तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट आपका कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल उत्पादन से। अब देखिए, जो डीजल का रंग है वो लगभग कैसा होता है? काला। और कृष्ण का मतलब भी क्या हुआ? काला। ठीक है, ये जस्ट आपको याद करने की ट्रिक है, आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मत समझना। ठीक है ना, मैं जस्ट आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे हुआ? बायोडीजल उत्पादन से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर या फिर मांस उत्पादन से। टमाटर या फिर मांस उत्पादन से। अब देखिए फ्रेंड्स, जो टमाटर का कलर है वो कैसा होता है? लाल।
और जो मांस है, मांस का कलर भी कैसा होता है, लगभग लाल होता है। तो यहाँ से आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो लाल क्रांति है उसका संबंध किससे हुआ, टमाटर या फिर मांस उत्पादन से। चलिए फ्रेंड्स एक बार रिपीट करते हैं। हरित क्रांति हरे रंग से संबंधित है, तो किससे संबंध हुआ, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से, क्योंकि दूध का रंग भी कैसा होता है आपका, सफेद होता है। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य मतलब मछली, और मछली कहाँ पे रहती है, जल में, और जल का जो रंग है वो कैसा होता है, नीला। तो यहाँ से नीली क्रांति का संबंध किससे हुआ, मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट आपका भूरी क्रांति, यहाँ पे आपको रै दिखाई देता है और उर्वरक में भी आपको 2 बार रै दिखाई देगा। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे हुआ, उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट आपका रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडा उत्पादन से। जो अंडा है फ्रेंड्स, अंडे का सेवन जब कोई अत्यधिक मात्रा में कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, रज जाता है। तो यहाँ से रजत क्रांति किससे संबंध हुआ, अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन। अब देखिए तिलहन मतलब तेल, और जो तेल होता है, तेल का रंग प्राय कैसा दिखाई देता है आपको, पीला दिखाई देता है। जैसे सरसों का तेल मैंने बताया था, उसका रंग कैसा हुआ, पीला। तो यहाँ से पीली क्रांति का संबंध किससे हुआ, तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट आपका कृष्ण क्रांति। कृष्ण मतलब काला, और डीजल भी कैसा होता है, काला। तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे हुआ, डीजल उत्पादन से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर या फिर मांस उत्पादन से। टमाटर का रंग भी लाल होता है, और सेम थिंग मांस के साथ, मांस का रंग भी कैसा होता है, लाल होता है। तो यहाँ से लाल क्रांति का संबंध किससे हुआ, मांस उत्पादन से। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। आप इसको याद कर सकते हैं, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा मछली उत्पादन से। नेक्स्ट आपका बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे संबंधित है, मसाला उत्पादन से। अब देखिए जो बादाम है, बादाम लगभग किस में आते हैं, मसालों में आते हैं। तो यहां से आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं, बादामी क्रांति का संबंध किससे हुआ, मसाला उत्पादन से। नेक्स्ट आपका सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे होता है, फल उत्पादन से। आप इसको ऐसे लेके चल सकते हैं, फल में आप केले का एग्जाम्पल ले सकते हैं। किसका एग्जाम्पल, केले का। और जो केले का कलर होता है वो कैसा होता है बेटा, गोल्डन कलर का होता है, लगभग किस कलर का होता है, गोल्डन, मतलब सुनहरे कलर का। इसका संबंध आप बना सकते हैं। मतलब सुनहरी क्रांति का संबंध किससे हुआ, फल उत्पादन से। और केला क्या है, एक प्रकार का फल है। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स ये आपकी कुछ प्रमुख क्रांति थी जिनको आपको याद करना है। लगभग बहुत से एग्जामों में ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स मैं आपको 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जहाँ से हर हाल में आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपको अच्छे से याद करने हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये है आपका हड़प्पा। भारत के अंदर सबसे पहला पुराना शहर जो खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था। फ्रेंड्स ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे, ये थे फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रजिया सुल्तान। कौन थी फ्रेंड्स, रजिया सुल्तान। दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। सिंधु सभ्यता का पतन नगर, या फिर आप इसको बंदरगाह भी बोल सकते हैं, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो ये था फ्रेंड्स लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स ये की थी ए.ओ. ह्यूम ने। किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है, यह कहा जाता है फ्रेंड्स धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो ये है फ्रेंड्स आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद ग्रंथ जो है की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। भारत में
पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? फ्रेंड्स ये शुरू किया था सैयद अहमद खान ने। किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खान ने। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बंट गया था? किसके शासनकाल में, यानी कि वो कौन सा राजा था जिसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बंट गया था? तो वो था फ्रेंड्स कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बंट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? फ्रेंड्स लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था। ये आप सब जानते हैं। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? फ्रेंड्स प्रथम जैन संगति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे आयोजित की गई थी? पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? फ्रेंड्स ये है आपके मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है और इन्हीं को इतिहास में पागल राजा की उपाधि भी मिली है, मतलब पागल राजा भी इन्हीं को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो फ्रेंड्स ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी कुल या फिर परिवार। कुल या फिर परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? फ्रेंड्स इस वर्ड पर आपको ध्यान देना है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो फ्रेंड्स ये थी चोल के पास। किसके पास? चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? फ्रेंड्स संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे चैतन्य। कौन थे? चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? फ्रेंड्स ये कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था और इनको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? ये आप सब जानते हैं, शहीद आजम कहा जाता था भगत सिंह को। किसको कहा जाता था? भगत सिंह को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? तो फ्रेंड्स ये हुई थी लाला लाजपत राय की। किसकी मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये थे फ्रेंड्स सैयद अहमद। सैयद अहमद वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। अगर सिंपल शब्दों में बोलें तो किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी? आप ऐसे बोल सकते हो, तो ये हुई थी कुशीनगर में। किस में हुई थी? कुशीनगर में। इसको कुशीनारा के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फ्रेंड्स ये की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चिदम्बरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? पाली भाषा का प्रयोग किया था। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया? देखिए फ्रेंड्स, जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कार्य शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवानी शुरू की थी
और इसका जो निर्माण कार्य पूरा किया था वो किया था इल्तुतमिश ने। किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। ये डिफरेंस आपको समझना है। कुतुब मीनार का कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और किसके शासनकाल में बनकर पूरी हुई? इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? जो लीलावती पुस्तक है वो गणित से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पहाड़ी को काटकर बनाया गया था एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, और इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्नी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चिन्नी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? फ्रेंड्स, ह्वेनसांग भारत आया था राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि ह्वेनसांग का है और हर्षवर्धन का है, ठीक है। अब इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो चिन्नी यात्री ह्वेनसांग है वो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे फ्रेंड्स मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मैं बात कर रहा हूं गवर्नर जनरल की। स्वतंत्र भारत के यानी कि आज़ादी के बाद, जब भारत को आज़ादी प्राप्त हो चुकी थी, उस समय स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे फ्रेंड्स लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? फ्रेंड्स, ये बनी है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक की राजधानी थी फ्रेंड्स पाटलिपुत्र। कालाशोक की राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? फ्रेंड्स, ये की थी विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पे हुई थी? लंदन में। और ये किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? कई एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो ये कहा गया था फ्रेंड्स समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? ये थे फ्रेंड्स शंकराचार्य। शंकराचार्य पहले ऐसे आचार्य थे जिन्होंने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? सिराजे हिंद फ्रेंड्स कहा जाता था जौनपुर को। जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशियन द्वितीय। कौन सा था फ्रेंड्स? पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय का संबंध चालुक्य वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में, अब देखिए फ्रेंड्स, तराइन के दो युद्ध हुए थे। फर्स्ट 1191 में और सेकंड हुआ था 1192 में। यहाँ पे बात कर रहे हैं 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध की। तो ये पूछ रहा है कि मोहम्मद गोरी ने 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? फ्रेंड्स, ये किया था पृथ्वीराज चौहान को। अब देखिए, तराइन का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? अब देखिए फ्रेंड्स, सिल्क रूट जो है रेशम मार्ग वो शुरू करवाया था राजा कनिष्क ने। ये जो राजा कनिष्क है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? गुलरुखी के नाम से जाना जाता था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किसके नाम से जाना जाता था? गुलरुखी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ। तो फ्रेंड्स वो था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था। तो फ्रेंड्स शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन बनाया था चौथ को। किसको बनाया था फ्रेंड्स? चौथ। ये एक प्रकार का टैक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? फ्रेंड्स ये थे महावीर स्वामी। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? फ्रेंड्स ये ली गई है मुंडको उपनिषद से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये लिया गया फ्रेंड्स मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था के समय दिल्ली का शासक कौन था। फ्रेंड्स बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम। कौन था फ्रेंड्स बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक? शाह आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? सोने की मुद्राएं भारत में सबसे पहले किसने चलाई थी? ये चलाई थी फ्रेंड्स इंडो बैक्ट्रियन। किन्होंने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? फ्रेंड्स ये ली गई है राहुलोवाद सूत से। राहुलोवाद सूत। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था फ्रेंड्स मंसूर। याद रखना फ्रेंड्स, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।